कहानी की शुरुआत डीमन क्लेन से होती है, जहां डीमन लॉर्ड शिटियान अपनी ह्यूमन वाइफ शियान के साथ मिलकर अपने क्लेन को वापस से रिवाइव करने के लिए ईवल स्टार का यूज करने वाला होता है। शिटियान उस डेमनिक स्टार को बुलाना चाहता है क्योंकि उस स्टार के अंदर द बुक ऑफ डिस्ट्रैक्शन है और वो उस पावर को अपने बच्चों के अंदर डालना चाहता है। फिर उस पावर की मदद से उनका क्लेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो पूरी दुनिया तक को भी खत्म कर सकेंगे और उस स्टार का नाम हांग फू स्टार है। फिर शिटियान सामने आता है और अपने जुआ बच्चों को सामने रख देता है और उस हांग फू स्टार को बुलाना शुरू करता है। फिर शिटियान और शियान अपनी पावर का यूज करते हैं और वो स्टार आसमान से आने लगता है, लेकिन तभी उन्हें रोकने के लिए कई लोग आ जाते हैं और उनका लीडर शियान का फादर था और साथ ही हमें पता चलता है कि वो लोग प्रोफाउंड हेवनली सेक्ट से हैं। फिर शियान का फादर शिटियान से कहता है कि तुमने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाकर अपने फायदे के लिए डेमनिक बच्चों का जन्म कराया और साथ ही हांग फू स्टार को भी बुलाने की कोशिश की जिससे पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। फिर शियान का फादर अपनी बेटी को भी दोषी बताता है क्योंकि एक इंसान होने के बाद भी उसने डीमन क्लेन के साथ देने का फैसला किया। तभी डीमन क्लेन के लोग और ह्यूमन सेक्ट के लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। फाइट करते हुए शिटियान शियान के फादर को बताता है कि एक बार हांग फू स्टार जाग जाए तो उसे दुनिया को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फाइट के दौरान ह्यूमन सेक्ट का एक आदमी शिटियान के पीछे से तलवार मार देता है जिससे शिटियान काफी घायल हो जाता है और उस आदमी पर भी अपने मैजिक से अटैक करता है। शियान भी ये देखती है और एक एनर्जी बॉल उस स्टार की तरफ फेंक देती है जिससे वो हांग फू स्टार जाग जाता है और वहीं तभी शिटियान मर जाता है। लेकिन तभी हांग फू स्टार एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे उस पूरी जगह की हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और हेवनली सेक्ट के लोग भी काफी घायल हो जाते हैं। पर उनका लीडर वापस खड़ा होता है और सभी से कहता है कि वो उस हांग फू स्टार को धरती पर नहीं आने दे सकते। तभी वो अपनी सारी एनर्जी एक अटैक में डाल देता है जिसकी वजह से वो तो मर जाता है लेकिन हांग फू स्टार पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि वो रुक जाता है। जिसके बाद हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी काफी सारी लड़कियों को एक जगह पर लेकर आता है। फिर वो अपने लीडर से बताता है कि वो विलेज से 16 लड़कियों को श्रद्धांजलि के लिए लेकर आया है पर उसका लीडर उससे कहता है कि वो विलेज तो काफी बड़ा है और उन्हें सिर्फ 16 ही लड़कियां मिली। क्या ऐसा हो सकता है कि विलेज के लोग उनसे अपनी लड़कियों को बचाने के लिए छुपा रहे हो? जिस पर वो आदमी वापस से पूरे विलेज की तलाशी करने की कहता है और साथ ही अगर कोई लड़कियों को छुपाता पाया गया तो उन्हें सजा देने की भी कहता है। फिर वो लीडर उससे पूछता है कि क्या उन्होंने उस डेमनिक पैलेस को ढूंढ लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन लड़कियों को देखते हैं। तभी 2 लेडी आती है और उन्हें कपड़े चेंज करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ एक लड़का 2 सोल्जर्स को मारकर अंदर आ जाता है। असल में वो लड़का एक लड़की शियोरी की तलाश में वहाँ आया था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियोरी यहाँ मिलिट्री कैंप में क्या कर रही है। तभी उस लड़के के पास एक कौवा आ जाता है और शोर मचाने लगता है जिसकी वजह से कुछ सोल्जर का ध्यान उस तरफ जाता है और वो लड़का भी उस कौवा को भगाने की कोशिश करता है। वहीं सभी लड़कियां नहा रही होती हैं और तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। वो लड़का शियोरी की तलाश में एक टेंट के पास पहुँच जाता है और देखता है कि वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि सभी लड़कियों को श्रद्धांजलि के लिए लाया गया है। सभी लड़कियां काफी डरी हुई लग रही थी और उनमें से एक लड़की उठकर वहां से भागने लगती है। उस सिक्योरिटी वाली भी दोनों लेडी उसका पीछा करने लगती है। कुछ ही दूर जाकर वो लड़की गिर जाती है और वो दोनों लेडी उस लड़की को मारने लगती है। लेकिन तभी उनके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि वही लड़की शियोरी थी। तभी वहाँ वो लड़का योफांग भी आ जाता है। फिर योफांग शियोरी से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई, जिस पर शियोरी बताती है कि उसे पता चला था कि मिलिट्री के लोग लड़कियों को कहीं लेकर जा रहे हैं तो उसे चेक करने आना ही पड़ा। ये सुनकर योफांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और शियोरी से कहता है कि उसे पता भी नहीं है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी बाकी लड़कियां भी वहीं आ जाती हैं और शियोरी योफांग को बताती है कि स्टेट प्रिसेप्टर ने ये सब किया है। फिर शियोरी जाने लगती है और कहती है कि उसे पता लगाना होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लीडर को देखते हैं और वही असल में स्टेट प्रिसेप्टर था। साथ ही उसके पास तो लड़कियां भी थी पर प्रिसेप्टर की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी। उनमें से एक लड़की भी कहती है कि वो काफी ज्यादा बीमार दिख रहा है, जिस पर प्रिसेप्टर कहता है कि वो इन दोनों का सारा ब्लड और सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी प्रिसेप्टर उन दोनों लड़कियों की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है और उनकी एनर्जी लेने से बिल्कुल ठीक होने लगता है और उसकी बॉडी के सारे निशान भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम देखते हैं योफांग और शियोरी भी टेंट में छेद करके ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रिसेप्टर भी उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स को भी पता चल जाता है और वो उन दोनों को घेर लेते हैं। योफांग और शियोरी भागने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों जल्दी पकड़े जाते हैं। शियोरी को बचाने के लिए योफांग उसकी तरफ जाने लगता है पर एक सोल्जर उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब वो मरने वाला है और
और साथ ही वो उसके साथी को भी मार देंगे। पर ये सुनकर योफांग काफी गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर वो सोल्जर भी काफी हैरान हो जाता है और योफांग के सिंह भी आ जाते हैं। योफांग की डार्क एनर्जी उस सोल्जर की बॉडी पर भी आने लगती है, जिसके वजह से वो जल्दी से योफांग को फेंक देता है। पर अब योफांग पूरी तरह से अपनी डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और ये देखकर सभी काफी हैरान थे। तभी प्रिसेप्टर भी वहाँ आ जाता है और वो सभी को बताता है कि ये तो डीमन पिल का रीइंकार्नेशन है। तभी सभी सोल्जर्स योफांग पर अटैक करने लगते हैं, पर योफांग सभी को अपने एक ही अटैक से रोक देता है और मौका मिलते ही शियोरी को लेकर जाने लगता है। योफांग शियोरी के साथ भागते हुए जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने वही कौवा आता है और वो भी एक आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो याशा को सेक्ट का नया डीमन लॉर्ड है और उसका नाम दीवे है। ये सुनकर शियोरी कहती है कि वह सेक्ट तो सालों पहले गायब हो गया था। फिर दीवे उन्हें उसके साथ चलने की कहता है, पर योफांग कहने लगता है कि उसका डीमन से क्या ताल्लुकात है और वो उन्हें क्यों ले जाना चाहता है। तब दीवे कहता है कि इस समय कोई भी योफांग को देखकर बता सकता है कि उसके डीमन के साथ कितने ताल्लुकात है, क्योंकि उस समय योफांग एक डीमन में ही बदला हुआ था। पर फिर भी योफांग उसके साथ कहीं भी जाने से मना कर देता है। पर दीवे योफांग को बताता है कि वो बिल्कुल उसकी तरह ही है। वो दोनों ही डीमन लॉर्ड शिटियान के वंशज हैं और एक ह्यूमन लेडी के बेटे हैं, इसलिए उन दोनों के अंदर डीमन और ह्यूमन दोनों का ब्लड है। साथ ही दीवे बताता है कि पिछले 20 साल से डीमन क्लेन योफांग की तलाश कर रहा है और बताता है कि अगर वो दोनों साथ आ जाए तो डीमन क्लेन को वापस रिवाइव कर सकते हैं। पर योफांग दीवे की सभी बात को नकारते हुए जाने लगता है और कहता है कि उससे डीमन क्लेन से कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही डीमन क्लेन की बेइज्जती करते हुए जाने लगता है। ये सुनकर दीवे काफी गुस्से में आ जाता है और अपना वेपन निकाल लेता है, इसलिए योफांग भी अपने वेपन के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर जल्दी फाइट एक तरफा जाने लगती है क्योंकि दीवे योफांग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर शियोरी भी योफांग की मदद के लिए आने लगती है, पर दीवे उसे गिरा देता है। फिर भी शियोरी हार नहीं मानती और अपनी बांसुरी बजाने लगती है, जिससे योफांग को पावर मिलती है और वो दीवे से बच जाता है। साथ ही उसके ऊपर अटैक भी करता है, जिससे दीवे गिर जाता है। तभी योफांग शियोरी के साथ भाग जाता है और दीवे अपनी मदर को बताता है कि उसने पिल के रीइंकार्नेशन को ढूंढ लिया है और जल्दी वो उसे उन तक ले भी आएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक विलेज में योफांग को डीमन समझकर पीटा जा रहा होता है और विलेज के लोग योफांग को जान से मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर साथ ही वो उसकी पावर से भी डर रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन सामने आता है और वो योफांग की डार्क एनर्जी अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे योफांग वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन सभी विलेज के लोग उसे मारने के लिए आगे आने लगते हैं। वो ओल्ड मैन उन्हें रोकता है और समझाता है कि उसके स्टूडेंट ने अपने ऊपर से सिर्फ कंट्रोल खो दिया था और वो कोई डीमन नहीं है। पर कोई भी ओल्ड मैन की बात मानने को तैयार नहीं था और वो दोनों काफी मुश्किल से वहाँ से बाहर आ पाते हैं। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और ओल्ड मैन योफांग से कहता है कि उसे अपना सामान पैक करना होगा क्योंकि अब वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन योफांग कहीं भी जाने से मना करता है और कहता है कि वो बचपन से ही अलग अलग जगह जाते रहे हैं। हमेशा कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उन्हें अपना घर खाली करके जाना पड़ता है। तभी वहाँ शियोरी आ जाती है और ओल्ड मैन को बताती है कि पिछली रात वो दोनों प्रिसेप्टर के मिलिट्री टेंट में गए थे, जहाँ उन्हें पता चला है कि वो लड़कियों का ब्लड यूज करके अपनी टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। पर उसने उन्हें भी देख लिया और अब वो उनकी तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन जल्दी से जाने की कहता है क्योंकि प्रिसेप्टर के लोग जल्दी उन्हें पकड़ने आने वाले होंगे। और योफांग ओल्ड मैन से कहता है कि कब वो उसकी फैमिली के बारे में सच छुपाना छोड़ेंगे और कब उसे असलियत का पता चलेगा। फिर ओल्ड मैन सब सच बताने के लिए मान जाता है और बताता है कि 20 साल पहले डीमन क्लेन ने पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए हांगफू स्टार को आजाद करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ह्यूमन और डीमन के बीच एक वॉर हुई और आखिर में क्राउन हेवनली सेक्ट हांगफू स्टार को सील करने में कामयाब हो गए। लेकिन शियान अपने साथियों के साथ वहां से चली गई, पर उन्होंने शियान को एक बच्चा और बुक ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं ले जाने दिया। पर उनका सीनियर शुआन चेन कुछ और ही चाहता था, इसीलिए वो उसके बुक ऑफ डिस्ट्रक्शन मांगने लगता है क्योंकि वो उसकी मदद से सभी डीमंस को खत्म करना चाहता था। पर ओल्ड मैन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता, जिसकी वजह से ओल्ड मैन को बच्चा और वो बुक लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। फिर शुआन सेन एम्पायरर को पागल बनाकर खुद स्टेट प्रिसेप्टर बन गया और वहीं ओल्ड मैन हर जगह बच्चे को लेकर छुपता घूम रहा है। शियोरी योफांग को सहारा देने जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब सच सुनने के बाद योफांग काफी निराश हो रहा होगा। लेकिन योफांग तो काफी खुश था और बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि वो बाकी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है और अब उसे पता चल चुका है कि उसके अंदर पावर है पूरी दुनिया का किंग बनने की। फिर ओल्ड मैन योफांग को समझाता है कि अगर कभी उसके पास ऐसी पावर आती है जिससे वो पूरी दुनिया को खत्म कर सके तो उसे हमेशा दुनिया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर योफांग ओल्ड मैन की बात काटते हुए उसे बुक
बुक ऑफ डिस्ट्रक्शन देने की कहता है, जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि उनके पास वो बुक नहीं है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम पहले मास्टर वुचेन को वो बुक दे दी थी। फिर ओल्ड मैन कहता है कि शायद अब तो वुचेन ने पता लगा लिया होगा कि युफांग के अंदर से इस डिमोनिक और कैसे निकाला जा सकता है। तभी ओल्ड मैन बाहर की तरफ एक अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो दीवे था जो कौवा की फॉर्म में उनकी बातें सुन रहा था। फिर दीवे अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और बाकी सभी भी बाहर आ जाते हैं। दीवे युफांग को वापस चलने की कहता है क्योंकि डीमन क्लेन उसका इंतजार कर रहा है और उसके आने से वो पहले की तरह पावरफुल भी बन जाएंगे। लेकिन युफांग कहीं भी जाने से मना करता है और बताता है कि अब वो अपने फैसले खुद ही लेगा क्योंकि वो थक चुका है दूसरों की बातें सुन सुनकर। युफांग की ऐसी बातें सुनकर दीवे कहने लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो बचपन में ओल्ड मैन ने युफांग को ले लिया, ना कि उसे, क्योंकि अगर युफांग की जगह उसे लिया होता तो आज वो भी युफांग की तरह बदतमीज और बेकार होता। ये सुनकर युफांग को गुस्सा आ जाता है और दीवे को चुप होने की कहता है। दीवे बताता है कि आज उसे किसी भी हालत में युफांग को डीमन पैलेस ले जाना ही है, चाहे उसके लिए उसे युफांग को मारना ही क्यों ना पड़े। वो दोनों कुछ कहते इससे पहले मिलिट्री के लोग वहाँ आने लगते हैं पर उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, पर ओल्ड मैन सभी अटैक रोक लेता है और दीवे उन सोल्जर्स के पीछे जाकर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मिलिट्री के हाई रैंक वाले सोल्जर भी आ जाते हैं और साथ ही स्टेट प्रिसेप्टर शुआन ज़ेन भी आ जाता है। वो आते ही ओल्ड मैन से कहने लगता है कि उससे मिले उसे कितना टाइम हो गया। तभी ओल्ड मैन युफांग और शियोरी को जल्दी से जाकर मास्टर वुचेन को ढूंढने की कहता है। फिर ओल्ड मैन एक पोर्टल बनाता है और जल्दी से युफांग और शियोरी को उसमें भेज देता है। लेकिन तभी शुआन ज़ेन ओल्ड मैन का गला पकड़ लेता है और उन्हें मारने लगता है। साथ ही शुआन ज़ेन दीवे को भी पकड़ लेता है और कहता है कि आज उसे एक डीमन पिल तो मिल ही जाएगी, पर ओल्ड मैन ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए शुआन ज़ेन पर अटैक करके उसे रोक देता है, जिससे दीवे को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर शुआन ज़ेन कहता है कि वो डीमन पिल को तो ढूंढ ही लेगा, पर उससे पहले ओल्ड मैन को मारने की कहता है और तभी शुआन ज़ेन ओल्ड मैन के सर पर हाथ रखकर उनकी भी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ डीवे डेमोनिक पैलेस में जाता है और उसे जाते हुए शुआन ज़ेन का एक साथी देख लेता है, जिससे उसे डेमोनिक पैलेस में जाने का रास्ता पता चल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि युफांग और शियोरी घोस्ट मार्केट में पहुंच चुके थे। शियोरी बताती है कि इस जगह पर क्रिमिनल्स अपनी चोरी की चीजें बेचते हैं और यहाँ वो एंजॉय भी कर सकते हैं। फिर शियोरी युफांग के साथ एक घर में जाने लगती है, पर एक गार्ड उसे रोकता है तो शियोरी उसे बताती है कि वो जोंगिंग से मिलने जा रही है। ये सुनकर वो गार्ड शियोरी और युफांग को जाने देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दीवे अपनी मदर शियान के पास पहुंच चुका था और उसे बताता है कि वो नाकामयाब रहा, जिस पर शियान कहती है कि शुआन ज़ेन उससे काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो उसके सामने तो कभी जीत ही नहीं सकता था। पर शियान दीवे से पूछती है कि उसने उस लड़की की जान क्यों बचाई जबकि वो तो इंसान है। दीवे कहता है कि उसे भी नहीं पता, बस उसे लगता है कि वो लड़की बाकियों से स्पेशल है। पर शियान दीवे से कहती है कि उसे सिर्फ युफांग को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो दोनों साथ काम करेंगे उसके बाद ही वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दीवे पूछता है कि क्या वो सही में सभी इंसानों को मार देंगे, क्योंकि इंसान और दुनिया काफी अच्छी और सुंदर है। पर ये सुनकर शिवान काफी गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि उसे तो पता भी नहीं है कि इंसानों ने डीमंस पर कितना अत्याचार किया है। दीवे तो याशा क्रोज सेक्ट का डीमन लॉर्ड है, तो ऐसी बातें उसके ऊपर शोभा नहीं देती। दीवे कहता है कि वो वापस ऐसा नहीं होने देगा और अगली बार जीत कर ही आएगा। शियान दीवे के साथ एक लड़की हांजी को भेजने की कहती है। तभी हांजी सामने आती है और वो तैयार थी दीवे के साथ युफांग को वापस लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ युफांग और शियोरी एक लड़की के साथ एक कमरे में आ जाते हैं और वो उनके जाने के लिए बोट का इंतजाम करने की कहते हैं और आज की रात वहीं गुजारने की कहती है, क्योंकि बोट अगली सुबह तक ही आ सकती थी। फिर शियोरी युफांग को मास्टर वुचेन के बारे में बताने लगती है, पर शियोरी देखती है कि युफांग पहले ही सो चुका है। कुछ देर बाद शियोरी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। तो शियोरी देखने निकल जाती है कि वो आवाज किस चीज की थी। वहीं युफांग की भी नींद खुल जाती है और वो शियोरी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे हांजी आ जाती है। उसे देखकर युफांग काफी डर जाता है और हांजी युफांग को बताती है कि वो एक बग डीमन है और वो यहाँ युफांग को डीमन पैलेस ले जाने आई है। जिस पर युफांग हांजी से कहता है कि मेरा भाई तो मुझे लेकर नहीं जा सका, तो अब उन्होंने हांजी को भेजा है, लेकिन मैं किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाने वाला। वहीं शियोरी के सामने उसकी दोस्त जोंकिंग उसके सामने आ जाती है, पर शियोरी देखती है कि जोंकिंग तो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और साथ ही वहाँ के सभी लोग हांजी के कीड़ों की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे और सभी शियोरी के ऊपर अटैक भी करने लगते हैं। युफांग को शियोरी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो समझ आता है कि ये सब हांजी का ही किया धरा होगा। युफांग देखता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज शियोरी पर अटैक कर रहे होते हैं। शियोरी को बचाने के लिए युफांग भी उन ज़ॉम्बीज के बीच खुद जाता है और शियोरी को लेकर भागने लगता है, पर ज़ॉम्बी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उन दोनों के पीछे पीछे आने लगते हैं। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी और हांजी शियोरी और युफांग को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ शुआन ज़ेन का सोल्जर आ जाता है जो सभी ज़ॉम्बी को मारने लगता है। कुछ ही देर में वो सभी ज़ॉम्बी को मार
मार देता है और साथ ही एक ही अटैक में हांजी को भी मार देता है। वो सोल्जर योफांग और शियोरी को बताता है कि ओल्ड मैन मर चुका है। ये सुनकर दोनों ही काफी गुस्से में आ जाते हैं और उस सोल्जर से फाइट करने लगते हैं, पर योफांग और शियोरी दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे और वो उन दोनों को ही काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वो सोल्जर शियोरी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी दीवे वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करके शियोरी को बचा लेता है। फिर दीवे उसे कहता है कि उसने हांजी को मार दिया है, जिस पर वो उन सभी को मारने की कहता है जो भी उसके रास्ते में आएंगे। तभी दीवे उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दीवे के सभी अटैक को रोक रहा था, पर साथ ही योफांग और शियोरी भी उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो उनके अटैक से बच नहीं पाता और मर जाता है। दीवे योफांग को वापस से डेमोनिक पैलेस में चलने की कहता है। योफांग दीवे से पूछता है कि वो क्यों उसे कहीं भी ले जाना चाहता है और वो क्यों इतना जरूरी है, जिस पर दीवे जवाब देता है कि उन दोनों के अंदर डीमन पिल है, जिसकी मदद से हार्मफुल स्टार को वापस लाया जा सकता है और उसके साथ मिलकर ही डीमन क्लेन वापस पावर में आ सकता है। फिर दीवे बताता है कि काफी टाइम पहले ह्यूमन और डीमन साथ मिलकर काम किया करते थे, पर जल्दी ह्यूमन डीमंस की पावर से डरने लगे और इसलिए उन्होंने डीमंस को धोखा दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसलिए ह्यूमन से बदला लेने के लिए उन्हें डीमन क्लेन को वापस लाना ही होगा। फिर योफांग दीवे से कहता है कि अगर उसे दुनिया खत्म करनी है तो उसे बुक ऑफ डिस्ट्रैक्शन की जरूरत होगी और वो बुक शियोरी को पता है कि कहाँ है, इसलिए दीवे को उनके साथ चलना होगा। पर शियोरी योफांग को ये सब बातें बताने से मना करती है। योफांग शियोरी को साइड में ले जाता है और बताता है कि शुआनसेन उनका और डीमन क्लेन दोनों का ही दुश्मन है, तो अगर दीवे उनके साथ चलेगा तो उन्हें एक साथ ही मिल जाएगा फाइट करने के लिए। जैसा अभी शुआनसेन का सोल्जर आया वैसे ही आगे भी कोई आ सकते हैं, तो वो तीनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। फिर जब वो लोग वुचेन के पास पहुंच जाएंगे तो उनके साथ मिलकर दीवे को मारकर पका देंगे, क्योंकि वुचेन ओल्ड मैन के दोस्त है, तो वो भी जरूर काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। अब शियोरी ना चाहते हुए भी योफांग का प्लान मान लेती है। फिर योफांग दीवे से उनके साथ चलने की पूछता है और वो मान भी जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शुआनसेन का साथी उसे बताता है कि उन्होंने डीमन पैलेस का रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर शुआनसेन काफी खुश होता है, पर हम देखते हैं कि शुआनसेन पूरी तरह से जवान हो चुका है और अब वो पहले की तरह कमजोर और बीमार भी नहीं लग रहा था। शुआनसेन का साथी उसके कमरे में जाकर देखता है और उसे पता चलता है कि शुआनसेन ने उन सभी लड़कियों की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, जिसकी मदद से वो ऐसा बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं दीवे, योफांग और शियोरी बोट से वुचेन के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक डार्क स्मोक आता है जो उन्हें अपने कंट्रोल में लेकर चला जाता है और उन्हें उनकी जिंदगी के डर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब शुआनसेन के एक साथी ने किया था, जो कि इतने टाइम से उनकी बोट चला रहा था। वो उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है और वो तीनों भी उसके इल्यूजन से आजाद हो जाते हैं। फिर वो आदमी उन तीनों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका नाम वुचेन है। जिसके बाद वुचेन उन तीनों को कैंपो टेम्पल में ले आता है और उन्हें बताता है कि शिटियान और शियान एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और उनके साथ मिलकर बच्चा भी प्लान किया, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें जुड़वा बच्चे होंगे। फिर हार्मफुल स्टार ने उन दोनों के अंदर अपनी पिल डाल दी, जिससे उन दोनों के अंदर ही हार्मफुल स्टार की पावर है। पर अगर किसी एक के अंदर से पिल निकाल कर दूसरे के अंदर डाल दी जाए तो जिसके अंदर से पिल निकाली जा रही है वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। जिस पर शियोरी पूछती है कि अगर योफांग के अंदर से डेमोनिक पिल निकाल कर दीवे के अंदर डाल दी जाए तो योफांग एक नॉर्मल ह्यूमन बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि शियान भी ये सब देख रही होती है और वो अपने लोगों को कैंपो टेम्पल भेजने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी शुआनसेन अपने साथी के साथ वहाँ आ जाता है और शियान भी शुआनसेन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। पर अब शुआनसेन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और शियान की भी सारी पावर एब्जॉर्ब करके उसे फेंक देता है और कहता है कि आज वो कैंपो टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुचेन योफांग और दीवे को फ्रीज कर देता है और बताता है कि वो उन दोनों में से पिल निकाल कर अपनी बॉडी में डाल लेगा और दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का स्पेल बदल देगा, जिससे कोई भी दुनिया को खत्म नहीं कर पाएगा और हर जगह शांति बनी रहेगी। लेकिन शियोरी वुचेन से पूछती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ क्या होगा, जिस पर वुचेन बताता है कि एक इंसान की बॉडी हार्मफुल स्टार की पावर नहीं संभाल सकती और उनकी बॉडी मिट्टी में बदल जाएगी। तभी वो वुचेन को ऐसा ना करने की कहता है, लेकिन वुचेन अपना मन बना चुका था और अब उसको कोई नहीं रोक पाता। जिसके बाद हम देखते हैं वुचेन योफांग और दीवे की बॉडी से पिल निकाल देता है और अपनी बॉडी में लेने लगता है, लेकिन तभी वुचेन के स्टूडेंट्स में से एक खड़ा होता है और वुचेन को तलवार मार देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो असल में शुआनसेन का साथी था। अब वुचेन वहीं पर मर जाता है और पिल हवा में ही रह जाती है। तभी वहाँ शुआनसेन आ जाता है और अपने ही साथी को मार देता है। फिर शुआनसेन सभी पर अटैक भी करने लगता है और शियोरी के पेट में कई सारी तलवार भी मार देता है, जिसकी वजह से शियोरी वहीं गिर जाती है। तभी योफांग पिल की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर शुआनसेन उसे रोक देता है। पर शुआनसेन का ध्यान अपने साथी पर चला जाता है और मौका मिलते ही योफांग शुआनसेन से छुटकर दोनों पिल अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से योफांग के अंदर हार्मफुल
स्टार की पूरी पावर आ जाती है और युफांग शुआनज़ेन पर अटैक कर देता है। शुआनज़ेन भी अपनी पूरी पावर दिखाता है और युफांग से फाइट करने लगता है। हालांकि शुआनज़ेन के किसी भी अटैक से युफांग को कुछ नहीं होता और वो शुआनज़ेन को एक ही अटैक में हरा देता है। फिर युफांग शुआनज़ेन का गला पकड़ लेता है और शुआनज़ेन हंसते हुए युफांग से कहता है कि वो उसे हरा तो सकता है, पर युफांग पहले जैसा था वैसा कभी नहीं बन सकता। तभी युफांग शुआनज़ेन को बीच में से फाड़ देता है और खुद भी जमीन पर आकर गिरता है। युफांग की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी हो गई थी, जिससे युफांग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मौसम काफी बिगड़ने लगता है और युफांग को ओल्ड मैन की बातों का मतलब समझ आता है। फिर युफांग उसी बिगड़ते हुए मौसम में चला जाता है और अपना सेक्रीफाइस देकर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और तब तक ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।